नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। साल था 1967। देश को आजाद हुए 2 दशक बीत चुके थे, लेकिन बिहार की सियासत में अब तक एक ही नाम गूंजता था, कांग्रेस। इस बार कहानी पलट गई। सत्ता का ताज खिसका, समीकरण बदले और बिहार में पहली बार बनी गैर कांग्रेसी सरकार। लेकिन ठहरिए, ये कहानी जितनी रोमांचक है उतनी ही उथल पुथल भरी भी है। दोस्तों, 1967 का बिहार विधानसभा चुनाव राज्य की राजनीति के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। 1951 से लेकर अब तक कांग्रेस लगातार 3 चुनावों में सत्ता पर काबिज रही थी, पर अब जनता का मूड बदल चुका था। नेहरू युग अब खत्म हो चुका था। देश में नई सोच, नए नेता और नए गठबंधन जन्म ले रहे थे। लोग अब एक पार्टी की सरकार नहीं बल्कि नई आवाजों की तलाश में थे, और बिहार ने भी यही किया। इस चुनाव में कुल 318 सीटों पर मुकाबला हुआ। कांग्रेस ने हर सीट पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन जीत मिली केवल 128 सीटों पर। यानी पहली बार कांग्रेस बहुमत से दूर रही। और सिर्फ इतना ही नहीं, सत्ता उसके हाथ से भी फिसल गई। 1951 से 1962 तक जो कांग्रेस अजेय लगती थी, वो अब जनता के गुस्से और विपक्ष की एकजुटता के आगे झुक गई। ये हार सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं थी, ये उस राजनीतिक युग के अंत की शुरुआत थी जिसमें कांग्रेस सर्वशक्तिमान मानी जाती थी। अब मैदान में नया खिलाड़ी उभरा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी संसोपा। इसने 199 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 68 सीटें जीतकर कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई। सोचिए, 68 सीटें कांग्रेस की नींव हिला देने के लिए ये काफी थी। संसोपा ने समाजवाद, किसान हित और समानता के नारे को हथियार बनाया और जनता ने खुले दिल से साथ दिया। नेता थे कर्पूरी ठाकुर, वो नाम जो आने वाले दशकों में बिहार की राजनीति का चेहरा बनने वाला था। अब मजेदार बात यह है कि किसी पार्टी को यह स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, यानी सरकार बनाने के लिए अब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई। संसोपा, जनसंघ, PSP, CPI, निर्दलीय, सबने मिलकर एक नया राजनीतिक समीकरण बनाया। इसको गठबंधन कहा गया। संयुक्त विधायक दल, यानी कांग्रेस को हराओ, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। और आखिरकार 5 मार्च 1967 को इतिहास रचा गया। बिहार को मिला उसका पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, महामाया प्रसाद सिन्हा। जन क्रांति दल के इस नेता ने सत्ता संभाली, जबकि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के पास उनसे कहीं ज्यादा विधायक थे। लेकिन राजनीति में अक्सर गिनती नहीं, रणनीति जीतती है, और यही हुआ। संसोपा के कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने और बिहार में एक नई सरकार की शुरुआत हुई। लेकिन भाई, ये शुरुआत थी एक ऐसी कहानी की जो कुछ महीनों के बाद खुद अपने बोझ से ढह गई। हाँ, सही सुना आपने, इतनी मेहनत से बनी ये सरकार सिर्फ 10 महीने में गिर गई। कारण वही पुराना, आपसी मतभेद, दल बदल और सत्ता की खींचतान। 28 जनवरी 1968 को महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार गिर गई और कांग्रेस ने एक बार फिर सत्ता में वापसी कर ली। लेकिन ये वापसी वैसी नहीं थी जैसे पहले हुआ करती थी। अब जनता सतर्क थी, विपक्ष तैयार था और गठबंधन राजनीति अपने पंख फैला चुकी थी। सरकार गिरी तो कांग्रेस ने मौका देखा और वापसी की। सतीश प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार चली सिर्फ कुछ ही दिन और फिर विनोदानंद झा आ गए और फिर मेहताब प्रसाद सिंह, यानी 2 साल में 3 मुख्यमंत्री। इतनी ज्यादा अस्थिरता कि जनता भी समझ नहीं पा रही थी कि असली नेता आखिर है कौन। और यहीं से शुरू हुआ बिहार की राजनीति में अस्थिरता का युग। अब जरा एक और चौंकाने वाली बात सुन लीजिए। 1962 में जहां 25 महिलाएं विधायक बनी थी, वहीं 1967 में यह संख्या घटकर सिर्फ 6 रह गई। कुल 29 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरी, लेकिन सिर्फ 6 ही विधानसभा तक पहुंच सकी। मतलब राजनीति में महिलाओं की मौजूदगी 3/4 घटी। ये गिरावट बिहार की राजनीति के उस चेहरे को दिखाती है जहां सशक्तिकरण की लौ जल तो चुकी थी, पर हवा अब भी कमजोर थी। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें। कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे 318 सीटों पर, जीते 128 सीटें। संसोपा के 199 उम्मीदवारों में से 68 जीते। जनसंघ के 271 उम्मीदवारों में से 26 ही विधानसभा तक पहुंचे, तो CPI के 109 में से 24 उम्मीदवार माननीय बन गए। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के 78 उम्मीदवारों में से 18 की लाल बत्ती कंफर्म हुई,
झारखंड पार्टी के 54 उम्मीदवारों में से 13 को जीत नसीब हुई, वहीं 33 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की। तो देखा आपने, कांग्रेस भले ही सबसे बड़ी पार्टी रही हो, लेकिन विपक्ष का जोड़ इतना ज्यादा मजबूत था कि उसने उसे सत्ता से बाहर कर दिया। 1967 का यह चुनाव सिर्फ सरकार बदलने की कहानी नहीं थी, ये बिहार में गठबंधन राजनीति के जन्म की कहानी थी, जहां पहले एक पार्टी का राज था, अब कई दल मिलकर सत्ता में आने लगे। अब सरकारें सिर्फ जनता की वजह से नहीं, गठबंधन समीकरणों की वजह से बनने लगे। और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जहां हर मुख्यमंत्री को यह डर रहता था कि आज कुर्सी है, कल नहीं भी रह सकती है। 10 महीने की गैर कांग्रेसी सरकार, फिर कांग्रेस की वापसी और फिर राजनीतिक अस्थिरता, इन सबके बीच जनता अब थक चुकी थी। राज्य में प्रशासन ठप था, नेताओं में से एकता गायब थी और जनता का भरोसा अब हिल चुका था। नतीजा 1969 में फिर से चुनाव कराने पड़े। यानी 1967 ने वो बीज बो दिया जिसने आने वाले दशकों तक बिहार की राजनीति को गठबंधन और अस्थिरता में जकड़ लिया। 1967 का चुनाव बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत थी, जहां कांग्रेस की बादशाहत टूटी, जहां जनता ने पहली बार सत्ता को चुनौती दी और जहां राजनीति ने सीखा कि बिना एकता कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती। ये वो साल था जिसने बिहार को लोकतंत्र की नई परिभाषा दी, गठबंधन की राजनीति। आगे आने वाले सालों में बिहार की सियासत और भी दिलचस्प मोड़ लेगी, जहां कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जैसे नेता राज्य की दिशा तय करेंगे। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं 1969 के चुनाव की कहानी के साथ, जहां सत्ता फिर बदली लेकिन जनता के सवाल वही रहे। अगर आपको बिहार की सियासत की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड में मिलते हैं जहां बात होगी सत्ता, संघर्ष और समीकरणों की। बाकी बिहार चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।